वास्तु को लेकर के अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं और मैं आज बात करने जा रहा हूं ऐसे 11 बड़े भ्रमों के बारे में कि क्या है वो भ्रम। वास्तुशास्त्र एक गहरा और वैज्ञानिक ज्ञान है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज इसके नाम पर लोगों के मन में कई तरह के डर और गलतफहमियां भर दी गई हैं। कई लोग बिना सही जानकारी के ही अपने घर और जीवन से डरने लगते हैं। आज मैं आपके मन से वास्तु के उन 11 बड़े भ्रमों को दूर करने आया हूं जो आपको डर में रखते हैं, जबकि सच यह है कि वास्तु डराने के लिए नहीं, जीवन को संतुलित करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं नटराज और ताजमहल से जुड़े भ्रम की। बहुत से लोग नटराज की मूर्ति को घर में रखने से डरते हैं, लेकिन सच यह है कि अगर आप नृत्य सीखते हैं या नृत्य सिखाते हैं या किसी भी प्रकार की परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हैं, तो नटराज की मूर्ति को नॉर्थ ईस्ट जोन में रखना आपकी कला, एकाग्रता और पहचान को निखारता है। इसी तरह ताजमहल को लोग केवल मकबरा समझकर घर में रखने से बचते हैं, जबकि वास्तु में ताजमहल प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक है। यदि आप टूरिज्म, ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हैं तो वेस्ट जोन में ताजमहल का प्रतीक आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अब बात करते हैं जानवरों के स्टैचू या फाउंटेन को लेकर फैले हुए डर की। हाथी, शेर, घोड़ा या ईगल जैसी आकृतियां वास्तु में शक्तिशाली उपाय मानी जाती हैं। बस यह ध्यान रखना चाहिए कि वे आक्रामक या अटैकिंग मुद्रा में ना हो और सही जोन में स्थापित हो। इसी प्रकार घर में मनी फ्लो, अवसर या नई संभावनाओं के लिए नॉर्थ जोन में वाटर फाउंटेन या जल तत्व का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब चलते हैं रसोई और पूजा स्थान से जुड़े भ्रम की ओर। अक्सर लोग मानते हैं कि किचन में खाना बनाते समय केवल व्यक्ति की फेसिंग ही मायने रखती है, जबकि वास्तु में सबसे अधिक महत्व जो बर्नर जोन है, जहाँ पर जो चूल्हा जलता है, उसका होता है। इसी तरीके से बहुत बड़ा भ्रम यह है कि मंदिर केवल नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। सच यह है कि आप नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव, ईस्ट में श्री राम और साउथ में हनुमान जी की तस्वीर या प्रतीक रखकर सही ढंग से पूजा कर सकते हैं, यदि ऊर्जा संतुलन बना हुआ है तो। अब एक और रोचक लेकिन महत्वपूर्ण भ्रम। घर में युद्ध के दृश्य लगाना वास्तु में सही नहीं माना जाता, लेकिन महाभारत का वह दृश्य जिसमें अर्जुन मछली की आंख को निशाना लगाते हैं, और यदि साउथ वेस्ट जोन में यह चित्र लगाया जाए तो यह आपके कौशल, आपके फोकस और लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं बेडरूम, सीढ़ियों और टॉयलेट से जुड़े डर की। साउथ वेस्ट बेडरूम केवल घर के मुखिया के लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए होता है जो परिवार की आर्थिक जिम्मेवारी को संभालता है। इसी तरीके से सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट होना या किचन का दीवार से सटा टॉयलेट होना जब तक दोषपूर्ण नहीं माना जाता, जब तक उनका अपना जोन सही हो। वास्तु में जोन का महत्व दिशा से कहीं अधिक होता है। अब एक बहुत बड़ा भ्रम, मकान की फेसिंग। यह मान लेना कि केवल नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग मकान ही अच्छे होते हैं, ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। यदि आपके घर का प्रवेश द्वार सही जोन में है तो किसी भी फेसिंग का मकान आपके लिए सुख और समृद्धि का स्थान बन सकता है। इसी तरह सीढ़ियां क्लॉकवाइज में हो या एंटी क्लॉकवाइज, यह भी भीतर के जोन और लेआउट पर निर्भर करता है, ना कि किसी एक नियम पर। मित्रों, वास्तु ईंट पत्थर का नहीं, ऊर्जा के संतुलन का विज्ञान है। वास्तु डराने के लिए नहीं है, बल्कि सही जानकारी देकर जीवन को आसान और संतुलित बनाने के लिए है। डर छोड़िए, समय के साथ, समझ के साथ निर्णय लीजिए और अपने घर को शक्ति बनने दीजिए। अपने जीवन में और अधिक स्पष्टता, संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए आप बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन जैसे संस्थानों के साथ जुड़ सकते हैं। वहां से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जहां योग, ध्यान और वास्तु के गहरे सिद्धांतों को जीवन में उतारना सिखाया जाता है। सदा जागृत रहें, सदा सुखी रहें। धन्यवाद।